हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ग्रामर का एक टॉपिक रह गया था जो कि है चैप्टर नंबर 1, जो कि पेज नंबर 5 पर है। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा ध्वनियों, प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात हम भाषा का प्रयोग अपने और दूसरे के मन के भावों को समझने के लिए करते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा, जिसमें हम अपनी भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। लिपि, हमारी बुक में हमें डेफिनेशन दी है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। अर्थात किसी भाषा को लिखने के लिए हमें उस लिपि के वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। और हिंदी में हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और डेफिनेशन लिखवाई है जो कि मैंने पेन से लिखी हुई है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन रिवाइज कर सकते हो। नीचे हमें भाषाओं की लिपियां दी हुई हैं। इसके बाद हम व्याकरण की डेफिनेशन रीड करेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे हम पहले वर्ण सीखते हैं, उसके बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं, फिर हम वाक्य बनाना सीखते हैं। अब हमें बताया है बोली और मानक भाषा के बारे में। बोली वो भाषा होती है जो जब हम छोटे होते हैं हम अपने आस पड़ोस और परिवार से सीखते हैं। मानक भाषा का प्रयोग शिक्षित समाज द्वारा किया जाता है। अब हमें नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली मौखिक भाषा बोली कही जाती है। नंबर 2, व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कही जाती है। अब हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हैं आपको प्रश्न उत्तर। मैं आंसर्स डिक्टेट कर रही हूं आपको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के प्रमुख प्रकार लिखिए। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसे हमने 3 भागों में बांटा है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण तथा भाषा का क्या महत्व है? व्याकरण द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। भाषा द्वारा हम अपने और दूसरे के भावों और विचारों को अच्छे से समझते हैं। नंबर 6, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं। भाषा में व्याकरण होती है किंतु बोली में नहीं।
भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? जिस भाषा द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दर्शाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लिखित व सांकेतिक भाषा में क्या अंतर है? लिखित भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों एवं भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एमसीक्यूज। नंबर 1, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक प्राणी किसका सहारा लेता है? संकेत ध्वनियों का। भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? 3। पंजाबी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरमुखी। शिक्षित समाज कैसी भाषा का प्रयोग करता है? माणिक भाषा। नाउ नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। नंबर 1, भाषा का मौखिक रूप स्थायी होता है। क्रॉस। भाषा पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। टिक। किसी क्षेत्रीय विशेष में बोले जाने वाली मौखिक भाषा बोली कही जाती है। टिक। लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कही जाती है। टिक। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। टिक। सांकेतिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। क्रॉस। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। टिक। थैंक यू स्टूडेंट।